में सुशासन का राज स्थापित हुआ है। माननीय मंत्री, महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही। जिला पंचायत अध्यक्ष, भारत तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। अजीत सिंह बब्बर। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजित मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री संजय गंगवार ने फीता काटकर उद्घाटन के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि ने प्रेक्षागृह के परिसर में स्थापित प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही उनके द्वारा 10 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित की गई, जिसे पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी आ गई। इसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि द्वारा 117 करोड़ की 67 निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने प्रेक्षागृह के द्वार के पास बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई रंगोली की सराहना की। साथ ही प्रेक्षागृह के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके उपरांत गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सनफरा स्कूल सौंडी व जीतू छलिया के सांस्कृतिक कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। कार्यक्रम में महाकुंभ व प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्में भी दिखाई गई। माननीय मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि पूर्व की सरकारें हमारी बहनों को एक शौचालय तक नहीं दे पाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति की गरिमा का ध्यान रखते हुए घर घर शौचालय देने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश भी मारू राज्य की श्रेणी से बाहर आया है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। माफिया पर नकेल लगी है। राम मंदिर बनने से लोगों का इंतजार समाप्त हुआ है। माननीय न्यायालय के फैसले के बाद शांति बनी रही। गन्ना भुगतान की स्थिति बेहतर हुई है। प्रदेश में सुशासन का राज स्थापित हुआ है। आज प्रत्येक घर में गैस कनेक्शन है। प्रदेश की कानून व्यवस्था मॉडल बन चुकी है। गन्ना व चीनी उत्पादन में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती ने कहा कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा व खेल के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि जनपद में स्थापना सुविधाओं का विस्तार हुआ है। 75,000 से अधिकांश गोवंश का संरक्षण किया गया है। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में बाबा साहब के सपनों को साकार किया है। भारत तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पशु चिकित्सक व गोसेवक शेषमणि को सम्मानित किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट, प्रमाण पत्र व चेक वितरित किए गए। साथ ही इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोहतास कुमार, संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर, DSTO राम प्रकाश, चेयरमैन हरदोई सुख सागर मिश्र मधुर, चेयरमैन विलग्राम अनिल राठौर, अन्य माननीय जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जब से हमारी सरकार बनी है, उससे पहले 2017 से पहले हम हरदोई का हमारे चेयरमैन साहब और मधुर जी वातावरण हम देखते थे तो निश्चित ही चिंता होती थी। अगर कोई बच्चा स्कूल या ट्यूशन जाने के बाद अगर समय से घर नहीं पहुंचता था तो उसके माँ बाप सीधे परेशान होकर थाने पहुंचते थे कि देखिए मोबाइल कहाँ गए। लेकिन उस समय की पुलिस भी ऐसे ज्यादा मुक्ति थी, लोगों को कमजोरी थी। लेकिन आज की हमारी पुलिस जो है अपराधियों को पूरी तरह से धकेल फंसे हुए। अधिकारी सलूट करते थे। बड़े बड़े माफिया जो समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार चलाने का काम करते थे, उनके बिना सरकार में पत्ता नहीं हिलता था। जिधर से उनका काफिला गुजर जाता था, वहां मंत्री तो मंत्री छोड़ो, अखिलेश यादव और उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनका काफिले का रास्ता भी मजबूरी में बदल जाया जाता था। वही माफिया जब उनपे उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिकंजा कसा, आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जैसे बारिश के टाइम पे बगुला भीग जाता है और खेत में भीग करके खड़ा होता है, ऐसी स्थिति में यहाँ के दुर्दांत माफिया या तो तख्तियां लेकर के खुद जेल चले गए, खुद थाने में बदलने का हमने 8 सालों में काम किया है। तकनीकी के माध्यम से स्मार्ट गन्ना किसान बना करके किसानों के मोबाइल पे पर्ची लाना, नई तकनीकी से गन्ने का पेमेंट को नई तकनीकी से जोड़ना, गन्ने की घटतौली को खत्म करना, गन्ने में माफियागिरी को खत्म करना, ये सब काम हमने 8 सालों में किया है। मंत्री जी, क्या गन्ना मूल्य अगले साल बढ़ेगा? क्योंकि इसके लिए मूल्य तो बढ़ा, गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा इस बार। अगर हम तुलना करें समाजवादी पार्टी के और बीजेपी में, तो उन लोगों ने
पिछले 8 साल में सपा और बसपा में दोनों की बात करूं तो शायद 20 रुपए के आसपास बढ़ा है 8-10 साल में। हम लोगों ने गन्ने पे रेट बढ़ाया और गन्ने के रेट में एक कमेटी बनती है, उसमें हमारे अधिकारीगण भी होते हैं, किसान साथी भी होते हैं, मिल वाले भी होते हैं। एक संयुक्त कमेटी बनके एक तय होता है, उसके बाद अभी भविष्य की बात है, बैठ के तय होगी। जब गन्ने का रेट बढ़ेगा तो आप सब कुछ सामान्य पत्रकारों को जानकारी होगी।